दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुख्यतः अभी हमारा एक वर्तमान में सीरीज चल रहा है जिसमें हम यह देख रहे हैं कि सूर्यदेव कुंडली के सभी अलग अलग भावों में किस प्रकार का परिणाम देंगे। आज हम बात करेंगे कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। देखिए, जो सूर्यदेव होते हैं वह हमारे अस्थि के कारक हैं, सूर्यदेव अग्नि के कारक हैं, सूर्यदेव प्रकाश के कारक हैं, सूर्यदेव नेत्र ज्योति के कारक हैं, सूर्यदेव लीडरशिप के कारक हैं, सूर्यदेव शासन से लाभ के कारक हैं, सूर्यदेव भाग्य के कारक हैं, सूर्यदेव पिता के कारक हैं। इन सभी चीजों का कारकत्व है सूर्यदेव के पास। और जो कुंडली का नवम भाव होता है वह दिखाता है हमारे पिता को, नवम भाव दिखाता है हमारे भाग्य को। नवम भाव पंचम भाव से पंचम भाव होने के कारण भावत भावम नियम के अनुसार यह दिखाता है हमारे उच्च शिक्षा को। नवम भाव दिखाता है यात्राओं को, नवम भाव दिखाता है दूर की यात्राओं को, नवम भाव दिखाता है विदेश की यात्राओं को, नवम भाव दिखाता है धर्म त्रिकोण को। कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, तीन ऐसे भाव होते हैं कुंडली में जो धर्म त्रिकोण को दिखाते हैं, जहां से हम यह देखते हैं व्यक्ति आस्तिक होगा या नास्तिक होगा। इन सब चीजों को दिखाते हैं नवम भाव। अब नवम भाव में जब सूर्यदेव आकर बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। सबसे पहली बात, उसके अंदर एक बड़ा विजन होगा, हायर वैल्यूज होंगे, हायर मॉरल होंगे उसके अंदर। पिताजी के साथ सैद्धांतिक मतभेद दे सकता है लेकिन आर्थिक लाभ अवश्य कराएगा। और क्या क्या चीजें हो सकती है। सूर्यदेव शासन के कारक है, नवम भाव भाग्य का कारक है। शासन का भाग्य में आकर बैठ जाना, शासन से लाभ, शासकीय नौकरी से लाभ, शासन के द्वारा निकले हुए टेंडर से जो निविदाएं निकलती है जिसमें हम सामान की सप्लाई करते हैं उससे लाभ, पॉलिटिशियन से लाभ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना, यह सारी चीजें दिखाती है। पिता के बिजनेस को बच्चे के द्वारा आगे बढ़ाना, यह चीज दिखाता है। नवम भाव में बैठा हुआ सूर्यदेव की सातवीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। तीसरा भाव दिखाता है हमारे सीधे हाथ को, नवम भाव दिखाता है धर्म को। तो दान देने का एक कॉम्बिनेशन बनता है, हाथ से, अपने बाजू से, अपने स्वयं की इच्छा से, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी दुख में पड़े, अपने इच्छा से दान करना। कुछ लोग तभी दान करते हैं जब वो विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो अरे चलो मैं मंदिर में कुछ दान कर देता हूं, इससे मैं इस एक विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति के नवम भाव में सूर्य होता है वह स्वमेव अपने अंदर के आदतों के कारण, उसके सोच के कारण, उसके विजन के कारण वह बंदा दान करता है। नवम भाव चौथे भाव से छठवां भाव है। यदि आप चौथे भाव से गिनते हुए आएंगे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, तो नौवां भाव जो है वह चौथे भाव से छठवां भाव है। चौथा भाव होता है जनता का भाव, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चौथे भाव से छठवें भाव में अर्थात नवम भाव में जब सूर्यदेव आकर बैठेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का जनता जो है विरोध नहीं करती है। सर्वमान्य लीडर चुने जाते हैं। गांव में सरपंच होते हैं, छोटे छोटे पद के कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जहां लोग बिना चुनाव लड़े ही सर्वमान्य वहां का नेता मान लिया जाता है। उस समय गोचर से घूमते हुए सूर्यदेव उनके नवम भाव में विराजित होते हैं या नवम भाव के मालिक के साथ कहीं ना कहीं युति करके बैठे रहते हैं। उसी परिस्थितियों में ऐसा कुछ संयोग बनता है कि व्यक्ति बिना चुनाव लड़े उस पद पर आकर बैठता है। यह होता है जब नवम भाव में सूर्यदेव आते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटती है, जैसे उदाहरण के स्वरूप तृतीय भाव में जब सूर्यदेव की रोशनी पड़ेगी, सूर्यदेव प्रकाश के कारक हैं,
सूर्यदेव प्रकाश के कारक हैं। जब सूर्यदेव की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, तृतीय भाव छोटे भाई बहन को दिखाता है, ऐसे लोग अपने भाई बहन को एक दिशा निर्देश देते हैं, एक नया डायरेक्शन देते हैं। भाई आप यह काम करो, बहन आप यह काम करो, ये आपके कैरियर ओरिएंटेड चीजों के लिए अच्छा होगा। भाई आप यह काम मत करो, यह काम आपको गलत दिशा में ले जाएगा। यह एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है। नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव यात्रा का भाव है, तृतीय भाव भी छोटे छोटे यात्राओं को दिखाता है। जब नवम भाव में बैठा हुआ सूर्यदेव तृतीय भाव को देखता है तो व्यक्ति यात्राएं तो करता है, लेकिन उसकी यात्राएं जो होती है वह धर्म से संबंधित होती है। धार्मिक यात्राओं का एक कॉम्बिनेशन बनाता है वहां पर। ऐसे लोग अधिक से अधिक धार्मिक यात्राएं करते हैं। भाग्योदय जीवन में कई बार कराता है। ऐसे लोग जब विदेश गमन करते हैं तो सामान्यतः डेवलप्ड कंट्री में जाकर विदेश की यात्राएं करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके विदेश की यात्रा हर हमेशा किसी बड़े देश में हो। आप जिस देश में रहते हैं उससे ज्यादा डेवलप कंट्री में आपका फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन का सेटलमेंट कराते हैं सूर्यदेव। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। यह एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है। इस टॉपिक में तो खैर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, भी जितने कॉम्बिनेशन बताया हूं उससे 5 गुना और अधिक कॉम्बिनेशन भी निकल सकता है। चलिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।